हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी एग्जामिनेशन की तैयारी जबरदस्त चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, हमने आप लोग के कमेंट पढ़े थे जिसमें हमने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को, है ना, हमने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पढ़ाया था और बोला था कि बच्चों इसके बाद कौन सा टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है। तो आपने बोला था कि सर खिलाफत आंदोलन। तो आपके लिए इस वीडियो में हम लेकर आए हैं खिलाफत आंदोलन और पूरी जानकारी हम आपको देंगे। तो कृपया करके वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और पूरा वीडियो देखने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं खिलाफत आंदोलन को, है ना। तो सबसे पहले अगर देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, तो इसमें हम लोग खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। यानी 1919 से लेके 1929 तक के इतिहास को क्या करेंगे, हम लोग अध्ययन करने का प्यारे बच्चों प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो चर्चा करेंगे खिलाफत आंदोलन पर। ठीक है, तो कहा जाता है बच्चों कि प्रथम विश्व युद्ध यानी खिलाफत आंदोलन जो प्रारंभ होता है, जिसकी जो जड़ होती है प्यारे बच्चों, वो क्या होता है, प्रथम विश्व युद्ध होता है, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है। तो प्रथम विश्व युद्ध से लेकर हिंदू मुस्लिम एकता के ऐतिहासिक सफर का संपूर्ण विश्लेषणात्मक हम लोग क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले। यानी कहने का अर्थ ये है प्यारे बच्चों कि प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ 1918 में, तब विभिन्न देशों के साथ क्या होता है, धुरी राष्ट्रों के साथ संधि होता है। उसी में से एक संधि का कौन सा होता है, सेवर्ष की संधि। किसके साथ, तुर्की के साथ। और यहीं से बच्चा आपका क्या होता है, विजयरूपण होता है आपका तुर्की, है ना। यानी देखा जाए तो तुर्की से ही क्या होता है, आपका खिलाफत आंदोलन प्रारंभ होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आंदोलन का मूल्य कारण और प्रथम विश्व युद्ध, है ना, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहले देखेंगे प्यारे बच्चों जो प्रथम विश्व युद्ध का अंत, यानी 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपका क्या होता है प्यारे बच्चों, समाप्त होता है। और यहीं पे धुरी राष्ट्रों के साथ क्या करते हैं, मित्र राष्ट्र संधि करते हैं। जो आपका तुर्की के साथ कौन सा संधि होता है, सेवर्ष की संधि होती है। और किसके बीच होती है, ब्रिटेन एवं तुर्की के बीच होती है सेवर्ष की संधि। और इसी संधि के द्वारा कहने का अर्थ बच्चों, यानी प्रभाव में, कि इसी संधि के द्वारा तुर्की के सुल्तान के समस्त अधिकार को क्या कर लिया जाता है, छीन लिया जाता है ना। और छीन लिया जाता है, जिसके कारण तुर्की साम्राज्य पूरे तरीके से क्या हो जाता है, विघटित हो जाता है ना, विघटित कर दिया जाता है। क्योंकि वहां पर एक पद होता है, कौन सा, खलीफा पद। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, एक पद होता है खलीफा पद, जिसके कारण आपका क्या होता है ना, खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ होता है। ठीक है, तो खिलाफत कौन था, पहले हम लोग जानेंगे खलीफा कौन था। तो कहा जाता है बच्चों, खलीफा जो था धर्म गुरु था। जैसे अलग अलग धर्म में हम लोग देखते हैं कि जो महात्मा गुरु संत होते हैं, ईसाई धर्म में पादरी होते हैं, तो उसी तरीके से इस्लाम धर्म में जो सर्वोच्च आध्यात्मिक नेता होते थे, उन्हीं को हम लोग क्या कहते थे, है ना, उन्हीं को क्या कहते थे, खलीफा कहते थे। ठीक है, उसके बाद है बच्चों के तुर्की का सुल्तान ओटोमन यानी साम्राज्य का क्या था, शासक था, जो खलीफा पद पर विराजमान था। और कहा जाता है कि संपूर्ण इस्लामिक संसार वैश्विक मुस्लिम समुदाय की आस्था का केंद्र था। यानी खलीफा एक पद ही नहीं बल्कि आस्था का एक क्या था, महत्वपूर्ण केंद्र था, है ना, जिसको ब्रिटेन के द्वारा सेवर्ष संधि के द्वारा इस पद को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था, यानी छीन लिया गया था। ठीक है, जिसके कारण कहा जाता है बच्चों कि यह पद केवल राजनीतिक नहीं बल्कि गहरी धार्मिक आस्था से क्या था, जुड़ा हुआ था, है ना। जिसके कारण तुर्की में आपका क्या होता है, खिलाफत आंदोलन यानी खलीफा पद की वापसी के लिए वहां के लोगों के द्वारा खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया जाता है, जिसका प्रभाव तुर्की से लेके भारत तक देखने को मिलता है। ठीक है, तो कहा जा रहा है प्यारे बच्चों के आक्रोश की लहर, यानी देखा जाए तो तुर्की में ये भले ही खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था, लेकिन ये इसका चिंगारी भारत तक आया था, यानी भारत तक वो क्या क्या था, अपने चपेट में लिया था। ठीक है, तो तुर्की में अन्याय था, है ना, खलीफा के साथ ब्रिटिश सरकार द्वारा अपमानजनक व्यवहार और शक्तियों का हनन किया गया था, यानी खलीफा पद को समाप्त कर दिया गया था। जो वहां के जो लोग थे, है ना, मुसलमान जो लोग थे इस्लामिक धर्म के, वो लोग मानते थे कि हमारे साथ अपमान हुआ है और इस पद को हम लेकर अपने अपमान को क्या करेंगे, है ना, बदला लेंगे, यानी ये करेंगे। ठीक है, तो भारत में भी इसकी प्रतिक्रिया हुई।
कहा जाता है प्यारे बच्चों कि भारत की मुसलमानों को यह दुर्व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आया और खिलाफत आंदोलन के समर्थन में वो भी ब्रिटिश का मुकाबला करने के लिए कूद पड़े, क्योंकि उस समय आपको पता होगा कि भारत पे ब्रिटिश सरकार था, यानी भारत भी किसका गुलाम था, तो ब्रिटिश के अधीन था। तो खिलाफत आंदोलन का जो जन्म होता है प्यारे बच्चों, खलीफा पद की गरिमा और अधिकार वापस दिलाने के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन प्रारंभ किया जाता है, जो तुर्की तक ना रहकर बल्कि भारत को भी क्या करता है, अपनी चपेट में लेता है। ठीक है, आगे प्यारे बच्चों की गांधी जी का ये मास्टर स्ट्रोक होता है एकता का ऐतिहासिक अवसर। महात्मा गांधी जी जानते हैं कि अगर हिंदू मुस्लिम अगर एक साथ एक मंच पर आ जाएं तो भारत को स्वतंत्रता दिलाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि जितना ज्यादा हम लोग संगठित रहेंगे उतना ही हम लोग है ना मजबूती के साथ ब्रिटिश का क्या करेंगे, मुकाबला करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हिंदू है ना और मुस्लिम के लिए महात्मा गांधी जी की दृष्टि से क्या किया जाता है, एक किया जाता है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यह वही सही समय है कि हिंदू मुसलमान को संगठित करके एक मंच पर क्या किया जाए बच्चों, लाया जाए, है ना, और नीति रणनीति यानी खिलाफत के मुद्दे को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़कर ब्रिटिश राज के खिलाफ क्या किया जाए, विद्रोह किया जाए। ठीक है, और खिलाफ एक अजय शक्ति बनना प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो यहां से आपका क्या होता है बच्चों कि महात्मा गांधी जी को पता रहता है कि किस तरीके से है ना हिंदू मुसलमानों को एक मंच पे लाया जाए और खिलाफत आंदोलन के द्वारा है ना भारतीय स्वतंत्रता को आगे बढ़ाया जाए। कहा जाता है बच्चों खिलाफत कमेटी का गठन किया जाता है मार्च 1919 में, है ना। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में, ध्यान दीजिएगा, मार्गदर्शक कौन होते हैं, तो महात्मा गांधी जी होते हैं, और इन्हीं के नेतृत्व में क्या होता है, खिलाफ है ना खलीफा की तरफदारी यानी समर्थन ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालने के लिए है ना अध्यक्ष यानी मोहम्मद अली और अध्यक्ष शौकत अली के नेतृत्व में क्या किया जाता है, खिलाफत कमेटी का गठन किया जाता है, जिसका मेन मुद्दा होता है कि भारत में है ना खिलाफत आंदोलन को है ना बढ़ाया जाए और तुर्की के साथ जो अपमानजनक संधि किया गया था उस संधि का क्या किया जाए, है ना पुरजोर विरोध किया जाए। ठीक है, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, मोहम्मद अली और शौकत अली को है ना अली बंधु भी कहा जाता है। ये दोनों क्या थे, तो भाई थे। ये दोनों क्या थे प्यारे बच्चों, भाई थे। ठीक है, कहा जाता है एक युग का अंत और खलीफा पद की क्या होती है, समाप्ति होती है ना। जिस तरीके से यहाँ पर खलीफा पद को लेकर खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया जाता है ना, तो जैसे ही मतलब यहाँ पे तुर्की में एक नया शासक का जब शासन आता है, ध्यान दीजिएगा, उस्मानी ओटोमन साम्राज्य का क्या हो जाता है, पतन हो जाता है, और तुर्की में नए शासक आते जिनका नाम होता है मुस्तफा कमाल पाशा। तो जब मुस्तफा कमाल पाशा 1924 में जब तुर्की की सत्ता यानी शासन पर जब बैठते हैं तो ये क्या करते हैं, 3 मार्च 1924 को खलीफा पद को क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, कि कोई भी खलीफा पद होगा नहीं, है ना। तो वही कहा जा रहा है कि कमाल पाशा ने खलीफा पद को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। इसके साथ ही खिलाफत आंदोलन मुख्य कारण स्वतः क्या हो गया, समाप्त हो गया। यानी तुर्की में भी खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया और भारत में भी धीरे धीरे पूर्ण रूप से खिलाफत आंदोलन क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, तो यही बच्चों आपका क्या था, खिलाफत आंदोलन था, जिसका प्रारंभ भले ही तुर्की से होता है लेकिन इसका प्रभाव देखा जाए तो भारत पर भी पड़ता है। और महात्मा गांधी इसी का लाभ उठाकर सोचते हैं कि अगर भारत को तुरंत स्वतंत्र करना है तो हिंदू मुसलमानों को एक मंच पर लाया जाए और खलीफा पद की तरफदारी करते हुए यानी समर्थन करते हुए खिलाफत आंदोलन क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो यहां तक सभी बच्चों को क्लियर होगा। ठीक है, आगे प्यारे बच्चों है ना, आगे ध्यान दीजिएगा। अब क्या होता है कि अगला कदम क्या होता है, असहयोग आंदोलन की ओर होता है। यानी जैसे ही भारत में खिलाफत आंदोलन समाप्त होता है तो महात्मा गांधी जी यहाँ पर क्या करते, एक नया आंदोलन का उदय करते जिसका नाम क्या है, असहयोग आंदोलन। ठीक है, 1 अगस्त 1920 को क्या होता है, असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया जाता है। और असहयोग आंदोलन है ना खिलाफत के मुद्दे और हिंदू मुस्लिम एकता की मजबूत नींव पर गांधी जी ने अंग्रेजों का किसी भी स्तर पर सहयोग न करने का यह विशाल राष्ट्रव्यापी संकल्प लिया कि अब हम लोग क्या करेंगे, अंग्रेजों का किसी भी प्रकार से सहयोग
ना करके बल्कि क्या करेंगे, असहयोग करेंगे, उनका सामानों का बहिष्कार करेंगे। तो इसके लिए प्यारे बच्चों, असहयोग आंदोलन के लिए आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे, उसमें पूरी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है, और आपको मैं बताऊंगा। तो ये जब खिलाफत आंदोलन वाला जो आप लोग मूवमेंट आप लोग है ना स्टडी कीजिएगा, तो जिस प्रकार से आपको अच्छा लगेगा कमेंट कीजिएगा, तो फिर हम आप लोगों के लिए क्या लेकर आएंगे, असहयोग आंदोलन के लिए, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आपको एमसीक्यू में पूछा जाता है। और ये जो टॉपिक है प्यारे बच्चों, ये क्लास 12 आर्ट्स हिस्ट्री का से भी रिलेटेड है, और क्लास 10th का भी क्या है ना, हिस्ट्री चैप्टर 4 से रिलेटेड है, और कंपटीशन के लिए भी क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको विस्तार से आप लोग देखिएगा, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में क्या कीजिएगा, शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो पहला बच्चों याद रखिएगा, ये घटना जो प्रारंभ हुआ किसके द्वारा हुआ, तो सिवर्स की संधि के द्वारा हुआ, जो ब्रिटेन और तुर्की के बीच में हुआ, है ना, जिसके कारण सुल्तान का जो अधिकार था उसको छीन लिया गया, ठीक है, यानी पद खलीफा। खलीफा कौन था, तो तुर्की का सुल्तान था, जो संपूर्ण इस्लामिक संसार का क्या कहलाता था, धर्म गुरु कहलाता था, ठीक है। तीसरा है खिलाफत कमेटी का स्थापना भारत में किया गया मार्च 1919 में, जिनमें दो प्रमुख भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, ठीक है। गांधी जी की भूमिका, आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता के अवसर के रूप में देखा, कि अगर हिंदू मुसलमानों को अगर संगठित कर दिया जाए तो भारत जल्द ही क्या प्राप्त कर लेगा, स्वतंत्रता कर लेगा, ठीक है। खलीफा पद की समाप्ति 3 मार्च 1924 किनके द्वारा किया गया, तो मुस्तफा कमाल पाशा के द्वारा। और इसके बाद कौन सा आंदोलन प्रारंभ होगा प्यारे बच्चों, तो यह असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को। तो ये जो चैप्टर हमने प्यारे बच्चों आपको ये टॉपिक जो पढ़ाया है खिलाफत आंदोलन, उससे रिलेटेड कुछ आपको हम क्या करवा देते हैं, एमसीक्यू करवा देते हैं, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो देख लेते एक नजर में। तो याद रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन और तुर्की के बीच कौन सी संधि हुई, तो सेवर्स की संधि हुई, है ना। दूसरा, इस्लामिक संसार का खलीफा यानी धर्मगुरु कौन होता था, तो तुर्की का सुल्तान होता था। कौन होता था बच्चों, तुर्की का सुल्तान होता था, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन मुख्य रूप से किसके समर्थन में शुरू किया गया था, तो खलीफा पद के लिए। खलीफा क्या था, पद था, है ना, इस्लामिक धर्मगुरु का एक क्या था, केंद्र था। महात्मा गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को किस अवसर के रूप में देखा, तो हिंदू मुस्लिम के एकता के रूप में देखा, ठीक है। एमसीक्यू भी हम करवा दे रहे हैं। भारत में खिलाफत कमेटी का गठन कब किया गया, मार्च 1919 में, है ना। और खिलाफत कमेटी के प्रमुख अध्यक्ष कौन थे, तो मोहम्मद अली एवं शौकत अली, जो दोनों क्या थे, भाई थे, ठीक है। उसके बाद ये प्यारे बच्चों, तुर्की में खलीफा का पद आधिकारिक रूप से किसने समाप्त किया, मुस्तफा कमाल पाशा, है ना, 3 मार्च 1924 को। उसके बाद बच्चों, तुर्की में खलीफा का पद कब समाप्त हुआ, तो 3 मार्च 1924 को, है ना। उसके बाद प्यारे बच्चों, असहयोग आंदोलन जो आपका स्टार्ट होता है मूवमेंट 1 अगस्त 1920 को, और सिवर्स की संधि के तहत किस साम्राज्य को विघटित कर दिया गया, तो ओटोमन साम्राज्य तुर्की को, यानी कई भागों में क्या कर दिया गया बच्चों, बांट दिया गया। तो यही आपका क्या था, खिलाफत आंदोलन था। क्या था, खिलाफत आंदोलन था, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, आपका प्यारा यूट्यूब चैनल है ना, क्लास 10th बाय अभिषेक सर, बिहार बोर्ड के लिए स्पेशल है। और जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो क्लास 10 के हैं, 12 के या एनी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।